अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाउ न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आतिका खान। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को तैनाती करने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया। जनरल नदीम अहमद अंजुम 20 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। कराची में नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मस्मार करने का मामला। कमिश्नर कराची ने सरबरा FWO और DG SBCA को खत लिख दिया, जबकि अदालती हुक्म पर नस्ला टावर के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। गुर्बत के खात्मे की जंग में बेमिसाल फतह, असलाहात और चीन की शानदार तरक्की को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। अवाम हो जाएं तैयार, हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। रुपए की कदर कम होने के साथ तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 माह में कितना कर्ज लिया, तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमत ने रवा माली साल के 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में यार मोहम्मद रिंद को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को जवाब देने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। समात 11 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची में रेलवे की अराजी पर कब्जे से मुताल्लिक समात। तिजोरी हाइट्स की जानिब से रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि सर्कुलर रेलवे गैर फ़ाल होने के बाद 188 नंबर सर्वे तिजोरी हाइट्स को अलॉट की गई। अदालत ने 2 रोज में रेलवे के वकील को दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध असेंबली चौक पर नाबीना अफराद का एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट से सदर जाने वाली ट्रैफिक को शहर इराक की तरफ मोड़ दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में रेलवे में भर्तियों के हवाले से समात। अदालत ने 2 दिन में जवाब ना कराने की सूरत में पिटिशनर्स के हक में फैसला ना सुनाने का अंदिया दे दिया। T20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान न्यूजीलैंड टाकरा जारी। सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाकर दौरा पाकिस्तान अचानक खत्म करने वाली न्यूजीलैंड टीम आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल हैं। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मस्मार करने के लिए कमिश्नर कराची ने सरबरा FWO और DG SBCA को खत लिख दिया, जबकि अदालती हुक्म पर नस्ला टावर के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के बाद नस्ला टावर को मुनहदिम करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए। पहले मरहले में इमारत की बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तमाम तर सूरत हाल पर नस्ला टावर के मकीन शदीद जहनी अजियत से दो चार हैं। जब आपने इस बात को कह दिया है वज़ीर आज़म ने कि रियासत मदीना, तो ये रियासत मदीना नहीं है सर। रियासत मदीना में जुल्म नहीं होते। रियासत मदीना में लोग घर से बेघर नहीं होते। रियासत मदीना में सर पानी, बिजली बंद नहीं होती। तो आप हमारे रिक्वेस्ट है कि आप, वरना अगर ऐसा साथ रहेगा तो हम तो देखें हटा देंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक बात आपको ये बता दूँ, कभी भी कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप ये चीज़ें जो है ना, इसको ज़रा रिकन्सिडर कर लें। अल्लाह का वास्ता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है बच्चों को ऊपर, क्या असरात होंगे। बाकी पूरे कराची के अंदर हर बिल्डिंग के अंदर जो लोग रह रहे हैं सबके लिए एक ये अलमिया सोच जो है ना अजीब सी हो गई है कि क्या होगा हमारे साथ। हम चाहते हैं कि इस बैठ के हमारे मेंबर को भी हम बिठाएं,
गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी बिठाएं और जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करवाएं, इसलिए कि लोगों को पैसे मिलने चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बिल्डिंग तोड़ने का, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इनको कंपनसेशन मिलने का। तो गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों को कंपनसेशन दिलवाएं। जब तक कंपनसेशन नहीं होता ये यूटिलिटीज़ और काटती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत जुल्म है और ये लोगों में एक क्राई बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन है, लोग कह रहे हैं कि हम जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम निकलेंगे कैसे। वो बिजली पानी गैस काट दिया इन्होंने और बिल्डिंग को डेमोलिश करने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो हम कोशिश में ये लगे हुए हैं कि बिल्डर के साथ इनको कंपनसेशन किस तरह, उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं कि ये रोड पे तो नहीं रहेंगे, ये रोड पे तो नहीं बैठे रहेंगे। ज़ाहिर है कोई मुतबादल इंतज़ाम इनको करके देना है, तो हम बिल्डर के साथ आबाद लगी हुई है साथ में और गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेने की हमारी कोशिश है। और हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह हम कमिश्नर साहब से भी मिलें और बिल्डर को भी बिठाएं और अलाटीज़ को बिठाएं ताकि इनको किसी तरह कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि बिल्डिंग एक दफ़ा टूट गई उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होगा और आज तक कहाँ किसी को कंपनसेशन मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो हमारी कोशिश यही है कि बिल्डर के साथ बैठ करके लाएमल तैयार किया जाए और इनको किसी तरह कंपनसेशन किया जाए और इनको घर से बेघर ना हो, ताकि इनके लिए कोई मुताबिदिल जगह जो है वो अरेंज की जाए। कमिश्नर कराची की जानिब से FWO और DG SBCA को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज़ में फ़ैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। नस्ला टावर की कंट्रोल डेमोलिशन में FWO इंतज़ामिया को मुआवनत फराहम करे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 2 रोज़ में तकनीकी और सेस्मिक सर्वे मुकम्मल करके आगाह किया जाए। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने DG SBCA को भी ताउन के लिए ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 7 रोज़ में नस्ला टावर को कंट्रोल डेमोलिशन के ज़रिए मिस्मार करना है और अदालती हुक्म है कि 2 रोज़ में तकनीकी सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाई जाए। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर को कंट्रोल डेमोलिशन के मामले पर मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराहों से मुशावरत का फ़ैसला किया है, जिसके लिए इजलास में FWO, NLC, इंजीनियरिंग 5 कोर, कराची पुलिस चीफ, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल कमिश्नर कराची और मुताल्लिक़ा ज़िला इंतज़ामिया शरीक होगी। 1 नवंबर से पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। रुपए की कदर कम और तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कैंपेन्स के ज़राए का कहना है कि 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये तक इजाफे का तखमीना है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का खदशा है। अगले 5 दिन इम्पोर्ट होने वाले तेल की कीमत का उतार चढ़ाव हतमी कीमत का तयन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीब पर चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान और शी जिनपिंग ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, जबकि वज़ीर आज़म ने गुरबत के खात्मे की जंग में बेमिसाल फ़तह, इस्लाहात और चीन की शानदार तरक्की को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ चीन के इक़दामात की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की पार्लिमानी कमेटी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामज़द कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास यार मोहम्मद रिंद की सरबराही में हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर सरदार यार मोहम्मद रिंद को वज़ीर आला और सरदार बाबर मूसा खेल को स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नामज़द करने का फैसला किया गया, जबकि इत्तेहादी जमातों से राब्ते के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली मीर नेमत जहरी, उमर खान जमाली, डिप्टी स्पीकर बाबर मूसा खेल, मुबीन खिलजी और फरीदा रिंद शरीक हुई। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम खान सवाती को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात पर शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए 15 रोज़ की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान शाह, मोहम्मद जतोई और निसार दुरानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आजम सवाती के इल्ज़ामात के मामले पर समाअत की। वजीर रेलवे आजम सवाती ज़ाती तौर पर पेश हुए। वफाकी वजीर आजम सवाती के मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि शोकॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि 1 महीना बहुत ज़्यादा है, 15 दिन के अंदर शोकॉज नोटिस का जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने रवा माली साल की 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। इक्तिसादी अमूर डिवीज़न ने हुकूमती कर्जों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी।
तफसीलात के मुताबिक इक्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से रवां माली साल के 3 माह में लिए गए कर्ज की तफसीलात जारी कर दी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में पाकिस्तान को 17 अरब रुपए की ग्रांट्स मौसूल हुई, जबकि हुकूमत ने बाहिमी मुआहिदों के तहत 7 करोड़ 69 लाख डॉलर कर्ज लिया। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। और अब सोने की कीमतों पर एक नजर। और अब नजर डालते हैं कुछ मजीद खबरों पर। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह की जमानत में 10 रोज की तौसी देते हुए मजीद जमानत के लिए नैब अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह की जानिब से आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत की दायर दरख्वास्त की समाअत की और समाअत के दौरान सूबाई वजीर अवैस शाह की जमानत में 10 रोज की तौसी करते हुए उन्हें आइंदा जमानत के लिए नैब अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट में रेलवे में भर्तियों के हवाले से समाअत हुई। अदालत ने महकमा रेलवे से 2 दिन में जवाब मांग लिया। जवाब जमा ना कराने की सूरत में पिटिशनर्स के हक में फैसला सुनाने का अंदिया दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में महकमा रेलवे में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से दायर पटिशन की समाअत हुई। समाअत के मौके पर डीएस रेलवे सक्खर शुएब आदिल और दीगर रेलवे अफसरान पेश हुए। समाअत के दौरान पिटिशनर के वकील ने अदालत को बताया कि रेलवे में इंटरव्यू और एंट्री और मेडिकल टेस्ट पास करने वाले सिंध के 600 से जायद उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे, जिस पर अदालत ने रेलवे हुक्काम पर सख्त बरहमी का इजहार किया और 2 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए कहा कि अगर आइंदा समाअत तक अदालत में जवाब दाखिल ना हुआ तो अदालत पिटिशनर के हक में अपना फैसला सुना देगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट nownews.pk और nowpakistan.com और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाउ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे साथ रहिए।